नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित NC शर्मा। तो चलिए आज हम आयु रेखा को और विषय के अंदर बढ़ाते हुए आपको कुछ रेखाओं के बारे में और बताने वाला हूँ। आयु रेखा के विभिन्न प्रकारों को बताने के बाद आपको एक आयु रेखा दिखाई देगी जो बहुत मोटी होती है। यानी यदि उसको कहेंगे तो आयु रेखा ऐसे नहीं, बहुत गहरी, बहुत मोटी। आपको देखने में ही पता लग जाएगा कि भाई इस व्यक्ति की जो रेखा है वो बहुत गहरी है, और जिसकी दूसरी पहचान यह है कि ये गहरी भी होती है, मोटी भी होती है और साथ ही साथ काली भी होती है। यानी इसका जो रूप है वो कहीं ना कहीं एकदम जो है आपको हाथ देखते ही पता लग जाएगा कि इस व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत यह व्यक्ति अपने आप में एक अलग प्रकार की रेखा रखता है और जो बहुत मोटी होती है। ऐसी मोटी रेखा होने वाले व्यक्ति के स्वभाव के अंदर क्या प्रभाव पड़ता है? बहुत हिम्मती होता है। यानी अगर कोई छोटी मोटी बात हो जाए, किसी से झगड़ा हो जाए, तो ऐसे व्यक्ति डरता नहीं है। कुल मिलाकर झगड़ा लेने की तो कहता है कि मुझे आज एक तरह खुराक मिल गई। यानी वो अपने आप में झगड़ा करने से डरता नहीं, झगड़ा मोल लेने पे और खुश होता है। और साथ ही साथ उस व्यक्ति का बल, यानी ऐसे व्यक्ति पहलवानी किस्म के होते हैं, शरीर से सुगठित होते हैं। दिमाग की बात नहीं कर रहा भैया, दिमाग के लिए तो आपको देखनी पड़ेगी बुद्धि रेखा की क्या स्थिति है, या यहाँ पर आपकी जो रेखा निकलती है जिसको शिक्षा रेखा कहते हैं उसकी क्या स्थिति है। यानी ये एक तरीके से व्यक्ति पहलवान टाइप के होते हैं, बहुत मोटे रूप से सोचते हैं, मोटा काम दे दीजिए एकदम कर लेते हैं, किसी भी चीज़ के अंदर बहुत बारीकी के साथ प्रत्यय नहीं होते, रूढ़िवादी होते हैं। कोई पूजा पाठ नहीं, कुछ नहीं, हाँ चले गए ठीक है, पत्नी ने कहा नहीं नहीं मानो मेरे साथ चलो, मंदिर चलो, वहाँ चलो, चल रहा हूँ तुम्हारे साथ, लेकिन मुझे भगवान में विश्वास नहीं है। तो ये व्यक्ति रूढ़िवादी होते हैं। चौथी बात, ये निर्दयी होते हैं। यानी इनके अंदर अगर आप दया भावना की बात करो, इनको दिखाई भी देगा कि व्यक्ति भूखा भी है और आपसे कुछ मांग रहा है, तो ये कहते हैं नहीं नहीं ये सारा ढोंगी है, कुछ नहीं है, ये कुछ भूखे हुए नहीं, इनको तो बस वैसे ही। तो ये एक तरह से निर्दयी प्रवृत्ति की भी होते हैं। इनके अंदर आपके अंदर बहुत सारे लोग होंगे सोचेंगे नहीं भाई ये कीड़ा है इसे मैं हटा दूं, ये चूहा है इसे मैं चूहे की दवाई ना डाल करके इसे पिंजरे में पकड़ लूं, या किसी तरह से मच्छर कीट को मारने में भी वो दया प्रवृत्ति रखते हैं, वो तो एक अलग बात हो गई। लेकिन ये उस प्रवृत्ति में निर्दयी होते हैं। तो एक रूप अगर गहरी है और मोटी है तो उसका प्रभाव। एक रेखा क्या होती है, बिल्कुल आप एकदम देखेंगे तो आपको चमकनी, ऐसा लगेगा ये यार है कि नहीं है, बिल्कुल ऐसी दिखाई देगी, एकदम हल्की। यानी ये तो बहुत गहरी है। अगर मैं हाथ रेखा की बात करूं तो आप हाथ उसका देख करके एकदम से समझ जाएंगे कि भाई ये व्यक्ति की जो रेखा है ये बिल्कुल एकदम बहुत ही एक रेखा नहीं मिलेगी इसकी ऐसी। इन व्यक्तियों की सबसे बड़ी पहचान है इनकी सारी रेखाएं ऐसी मिलेंगी। यानी आप हृदय रेखा देखें तो, भाग्य रेखा देखें तो, बुद्धि रेखा देखें तो, चंद्र रेखा देखें, कोई भी रेखा देखें वह बिल्कुल ऐसी मिलेगी, एकदम पतली। यानी अगर स्त्री है तो, यदि पुरुष है तो बिल्कुल आप ये समझ लीजिए कि बस ठीक है, आपको कह दिया भाई चलो थोड़ा सा चलना है फिरना है, नहीं 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 मैं तो थक जाऊंगा, मेरे बस की नहीं है। यानी अपने आप में किसी भी कार्य की आरंभ आप कीजिए
और उससे इनका मन पहले ही डरना शुरू हो जाएगा। मैं इस काम को कर नहीं पाऊंगा, मैं यहाँ से उतर नहीं पाऊंगा, मैं यहाँ से चढ़ नहीं पाऊंगा, इतनी सीढ़ियाँ कौन चढ़ेगा, इतना काम कौन करेगा। बहुत एकदम इनकी स्थिति जो होती है वो बिल्कुल एक राजकुमार की तरह से होती है। राजकुमार से मेरा मतलब है जिसको सारी सुख सुविधाएं मिल जाएं, और वो यहाँ पर इनको बात बात में कभी कभी देखने में आता है कि इन लोगों को बचपन से ही कोई रोग मिल जाता है। मान लिया नाक से संबंधित हो सकता है, भाषा में बोलेंगे तो बहुत ही एकदम बिल्कुल सिरो, बहुत धीरे धीरे बोल, भाई सुनाई भी नहीं आया, आपने राम राम हमारी ली भी है या नहीं ली है, भाई मैंने आवाज़ लगाई थी, वो कह रहे हैं मैंने आवाज़ लगाई थी, भाई हमारी कान तक तो आवाज़ ऐसी तो निकले गले से जो दूसरे को सुनाई तक तो दे। तो कुल मिलाकर के यह बहुत ही एकदम से एक इनकी जो प्रवृत्ति है वो बहुत ही ज़्यादा नरम होती है, बहुत सॉफ्ट दिल के होते हैं। जरा सा डांट दोगे तो कई कई लोगों के तो बस आप समझ लीजिए कि लूज मोशन ही लग जाते हैं। तो यहाँ पर ऐसी सुकुमार रेखा भी किस काम की। आइए बात करता हूँ मैं एक तीसरी रेखा के बारे में, और वह रेखा है बेल रेखा। यव रेखा बेल रेखा का स्वरूप लगभग एक सा ही। आपको ये यहाँ पर इस प्रकार से दिख सकती है, आपको ये यहाँ पर इस प्रकार से दिख सकती है। आपको एक तरह से पूरे के पूरे हाथ के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको एक जंजीर की इसकी प्रवृत्ति यहाँ पर नजर आएगी। यानी पूरे के हाथ के अंदर अगर देखेंगे तो आपको बिल्कुल जो केतु स्थान तक इसका जो संबंध बना है वह जंजीर रूप में है। किसी व्यक्ति के रूप में ऐसा भी हो सकता है कि शुरुआती जीवन में जंजीर रूप में ना हो, शुरुआती रूप में इस प्रकार की रेखा हो और इसके बाद जंजीर हो, या बीच में जहाँ जंजीर ना हो और शुरू में जंजीर हो, या अंत में यहाँ पर कोई रेखा हो और शुरू में जंजीर। यहाँ कुल मिलाकर के यह पूरी भी हो सकती है, यह कम भी हो सकती है, लेकिन इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही है, और वह रेखा है यहाँ पर रोग की रेखा। अगर पूरे हाथ में चलती गई आजीवन रोगी। देखिए बहुत डरने की बात नहीं है भाई। व्यक्ति मैंने देखे हैं, आप लोग भी देख रहे होंगे कि किसी व्यक्ति को बचपन में ही यहाँ पर शुगर हो गई, ठीक है, छोटा बच्चा पैदा हुआ शुगर हो गई, मैंने देखा है अपनी आंखों में। तो यहाँ अब उस बच्चे को पैदा होते ही आ गया घर पर, सारी चीज़ करता है, खेलता भी है, खाता भी है, स्कूल भी जाता है, शिक्षा भी पूरी कर लेता है, बड़ा भी हो जाता है, उम्र भी जीता है, लेकिन पूरी की पूरी उम्र इन लोगों के जीवन के अंतर्गत रोग से प्रभावित रहती है। यानी मैंने जैसे उदाहरण दिया आपको शुगर से संबंधित इस प्रकार की स्थितियां यहाँ कभी कभी देख रहे हैं। मतलब बहुत बच्चा पहले ही पैदा हो गया और उसको कोई छाती में छिद्र हो गया, उस छिद्र से संबंधित जो समस्या है जो उसको बिल्कुल बचपन में पैदा हुई, और वह उसको श्वास से संबंधित रोग आजीवन परेशान करता है। तो कुल मिलाकर यदि इस प्रकार की रेखा है तो उस रेखा का मतलब सिर्फ और सिर्फ रोग है। अगर शुरू में ठीक है तो सही है, बाद में ऐसा चला तो खराब है, फिर सही है तो, या उसका मैंने आपको बताया यदि रेखा सही है तो इस प्रकार से उसका फल जाने। तो देखिए ये 3 प्रकार बताए। एक चौथा प्रकार, इसके बारे में बहुत लोग मुझसे बोलते हैं भाई ये रेखा है, ठीक है, पूरी की पूरी आयु रेखा समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु कवच रेखा के बारे में समझ लें। कवच रेखा क्या है? कवच रेखा तो आपकी यह रेखा है, ये छोटी है, ये बड़ी है, ये कैसी भी है, छोटे छोटे रूपों में 3 प्रकार से हो सकती है। आपको ये जब रेखा इस प्रकार से दिखाई दे तो ये रेखा कवच रेखा है। परंतु यदि यह रेखा यहाँ पर इस प्रकार से ना हो, इसका बहुत पूछते हैं मुझसे, आपको बहुत हाथ देखने में मिल जाएंगे। ये रेखा यहाँ से चली और ये इस प्रकार से करती हुई और यहाँ पर चली गई,
भाई ये क्या हुआ? और जी आप कहते हैं आयु रेखा के पीछे अगर रेखा लग जाए तो वह कवच रेखा है। बिल्कुल मैंने बताया अभी कवच रेखा किस प्रकार की होती है। तो इसके पीछे कोई रेखा लग गई और ये इस प्रकार से हो गई तो ये कवच रेखा है। परंतु यदि ये रेखा आपकी आयु रेखा के इस पक्ष से लेकर इस पक्ष तक आए तो ये रेखा अच्छी नहीं है। भाग्य रेखा को भी देखना होगा और पर्वतों को भी देखना होगा और रेखाओं को भी देखना होगा, लेकिन ये वो रेखा है यहां से यहां तक जीवन का 18 वर्ष हो, ये रेखा यहां से लेकर यहां तक बन सकती है। हो सकता है 34 वर्ष से शुरू हो सकता है जीवन के अंत तक चली जाए, हो सकता है जीवन के इस वर्ष तक चली जाए। जहां से लेकर जहां तक ये रेखा इस प्रकार से मिल जाए आयु रेखा को, या थोड़ा आगे भी चली जाए तो भी कोई बात नहीं है, फल वही बात है। यानी यदि एक तरीके से ये यहाँ पर अगर दीप का स्वरूप बना देती है तो सीधी सीधी बात है जीवन के इस पक्ष से लेकर इस पक्ष तक व्यक्ति अपने आप से संतुष्ट नहीं होगा। भाई संतुष्ट नहीं होगा इसका मतलब क्या मैंने कह दिया क्या धनहीन होगा? बिल्कुल गलत। व्यक्ति यहां पर लखपति हो गया तब भी उसे संतुष्टि नहीं, करोड़पति हो गया तब भी उसे संतुष्टि नहीं, अरबपति हो गया तब भी उसे संतुष्टि नहीं। यानी ये अपने आप में इनका जीवन के अंदर ये अपने उतार चढ़ाव खुद ही तय कर लेते हैं। इन्होंने लाख रुपया कमाया, शेयर बाजार में लगा दिया। इन्होंने लाख करोड़ रुपया कमाया, किसी अल्ट कंपनी के अंदर इन्होंने पैसा लगा दिया, जिसके कारण इस सड़क पर नीचे आ गए। फिर उठते हैं, फिर गिरते हैं, लेकिन ये चीजें इनके साथ जब ये दीप बनेगा तो लगातार चलती रहती हैं। तो आज मैंने आपको 4 प्रकार बताए कि यदि ये 4 प्रकार आपकी हस्तरेखा के अंदर हैं तो निश्चित रूप से आपके जीवन के अंदर किस प्रकार के उतार चढ़ावों का सामना आपको करना पड़ेगा। आगे भी अन्य विषयों को लेकर के आपको समय समय पर अवगत कराता रहता हूँ। मेरे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।